बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ़्लो चार्ट। कि फ़्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि फ़्लो और चार्ट इसका मतलब क्या है। फ़्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फ़्लो एंड चार्ट। तो बेसिकली जो लफ्ज़ फ्लो चार्ट है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो का मतलब बहाव, यानी कि अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो इससे मुराद होगी सिम्त, डायरेक्शन, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसकी डायरेक्शन को शो करता है, कि हम एक फ्लो को शो करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरफ कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो फ्लो से मुराद डायरेक्शन हुई, और डायरेक्शन आपको पता है कि चार किस्म की हो सकती है, ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, या नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप, या फिर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी हो सकती है। तो फ्लो का मतलब है डायरेक्शन। चार्ट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो चार्ट से मुराद मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं जो हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो इसका मतलब है फ्लो चार्ट का मतलब है कि किसी खास सिम्त में सिंबल्स को शो करना, इंफॉर्मेशन को सिंबल्स की शक्ल में किसी खास सिम्त में शो करने को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट क्या है जी? फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है? पिक्टोरियल, एक तस्वीरी शक्ल है किस चीज की? एल्गोरिदम की। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है कि हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सीक्वेंस वाइज उनको हल करते थे। तो उन्हीं स्टेप्स को जब आप एक पिक्चर की शक्ल में, सिंबल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लो चार्ट होता है। या इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल, एक तस्वीरी शक्ल है किसकी? एल्गोरिदम की। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, तो एल्गोरिदम के मुकाबले में फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। क्योंकि फ्लो चार्ट में हम मुख्तलिफ सिंबल्स यूज करते हैं, तो एल्गोरिदम के मुकाबले में फ्लो चार्ट में जो लॉजिक है प्रोग्राम की वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है। वैसे भी एक तस्वीरी शक्ल जो होती है वो लफ्ज़ों के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से समझी जा सकती है। A flow chart is a part of design document that makes program maintenance easier। क्योंकि फ्लो चार्ट हिस्सा होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा होता है, तो लिहाजा प्रोग्राम की मेंटेनेंस आसान हो जाती है। क्योंकि तस्वीरी शक्ल सिंबल की शक्ल में होता है तो इसको समझना आसान होता है। फ्लो चार्ट एक्ट्स लाइक ए गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो फ्लो चार्ट को हम एक गाइड के तौर पर, एक रहनुमाई के तौर पर लेते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग से मुराद क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं बग। बग से मुराद होता है एनी एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। और डीबगिंग से मुराद प्रोग्राम में से उन एरर्स को, उन गलतियों को निकालना यानी रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। तो फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करता है डिबगिंग प्रोसेस में, यानी प्रोग्राम से एरर्स वगैरह को रिमूव करने में। लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि लिमिटेशन से मुराद डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, कि फ्लो चार्ट के नो डाउट एडवांटेजेस भी हैं लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं। ये कुछ हद तक काम करता है और किसी हद तक काम नहीं भी कर सकता। कुछ हद तक ये कामयाब है, कुछ हद तक इसकी वहाँ पर इसके काम हदूद जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मसलन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका फ्लो चार्ट ड्रा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिजाइंड इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन फ्लो चार्ट की है वो ये है, अगर आपने प्रोग्राम में कोई तब्दीली की या कुछ प्रोग्राम में ज़्यादा ऐड कोई चीज़ की, तो फ्लो चार्ट आपको नए सिरे से दोबारा डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसका आपने फ्लो चार्ट तैयार कर लिया, बाद में आपको ज़रूरत पेश आई कि आपने उसमें कोई चेंजेस की, तो आपको
फ्लो चार्ट दोबारा डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। फ्लो चार्ट में आप देखिए स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू डिजाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में खास किस्म के सिंबल्स हैं जो कि हम यूज करके फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं, जबकि एल्गोरिदम में देखिए सिंपल इंग्लिश इज यूज्ड टू राइट एल्गोरिदम। लेकिन एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, तो आम जो नॉर्मल इंग्लिश जो हम डेली यूज में करते हैं वही इंग्लिश हम यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो वर्डिंग है वो फ़र्क हो सकती है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम को अपने लफ्ज़ों में लिखता हूँ या आप लिखते हैं तो उन दोनों की वर्डिंग में फ़र्क होगा, लेकिन फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं वो एक जैसे ही रहेंगे, उनमें कोई, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए ख़ास किस्म के सिंबल यूज़ होते हैं, तो लिहाजा सिंबल में कोई चेंजेस नहीं होगी। दूसरा, फ्लो चार्ट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। फ्लो चार्ट में आपको काफ़ी टाइम लगता है। एल्गोरिदम इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एल्गोरिदम में आप सिंपल इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, तो लिहाजा इतना ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगता। फ्लो चार्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। फ्लो चार्ट में तब्दीली करना, इसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसके डिसएडवांटेजेस में फ्लो चार्ट में, कि अगर फ्लो चार्ट में हमें तब्दीली दरकार हो तो फिर हमें नए सिरे से दोबारा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। जबकि एल्गोरिदम में क्या है, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। इसमें क्या है, सिंपल जिस स्टेप को आपने चेंज करना है उसकी जगह आप नया स्टेप लिख लें, बाकी स्टेप वही रहेंगे। तो लिहाजा इसमें जो तब्दीली है वो आसान एल्गोरिदम है। नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। तो फ्लो चार्ट हमने देखा ये तस्वीरी शक्ल है, ग्राफिकल शक्ल है किसकी, एल्गोरिदम की। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर उसका आप हल करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हमने देखा डिफरेंस फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट में जो डिफरेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज होते हैं उन पे हम नजर दौड़ाते हैं। तो सबसे पहला है स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, एन ओवल शेप सिंबल दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो ओवल शेप सिंबल है ये स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड जो होगा वो हमने ओवल शेप सिंबल से ओवल शेप सिंबल को इस्तेमाल करते हुए इसको लिखना है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो इनपुट आउटपुट सिंबल। A parallelogram represent either input or output operation regardless of the input or output method। कि इनपुट आउटपुट मेथड आपका जिस मर्जी किस्म का हो तो आपने पैरेललोग्राम को यूज करना है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। जैसे मिसाल में आप देखते हैं इनपुट अगर हमारे पास ए है और प्रिंट अगर आउटपुट हम दिखा रहे हैं इसकी, इसी तरह अगर हमारे पास रीड है, रीड का मतलब भी इनपुट होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग का सिंबल। रेक्टेंगल शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन और शोज ऑल द कैलकुलेशंस। तो बेसिकली रेक्टेंगल का सिंबल जो है ये इस्तेमाल होता है प्रोसेसिंग के लिए। जैसे हमने देखा मिसाल में सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, यानी सम में ए की वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको हमने रेक्टेंगल के सिंबल से यूज करते हुए इसको इस्तेमाल करना है। या हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू पी स्टेरिक ए, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन सिंबल आपने बेसिकली देखे, स्टार्ट और एंड के लिए, स्टॉप के लिए आप ओवल शेप सिंबल यूज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होती है और प्रोसेसिंग के लिए आप रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह फ्लो लाइंस हैं। एरो हेड विद लाइन इज यूज टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन फ्लो चार्ट। तो बेसिकली एरो हेड से मुराद ये लाइंस हैं जो कि डायरेक्शन को शो करती हैं, प्रोग्राम में किसी भी प्रोसेस को शो करती हैं। दीज सिंबल शो द फ्लो ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे भी हो सकती है, ऊपर की तरफ हो सकती है, लेफ्ट की तरफ हो सकती है, राइट की तरफ हो सकती है। जैसे आप मिसाल में देख सकते हैं, जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट है उसके बाद उसकी डायरेक्शन हम शो करें कि नीचे की तरफ जा रहा है ये, और ये स्टॉप का सिंबल आपने यूज़ किया। उसके बाद नहायत इंपॉर्टेंट सिंबल जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है डायमंड सिंबल, जिसको हम डिसीजन के लिए, अ डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट अ डिसीजन सिंबल यूज फॉर कंपैरिजन और डिसीजन। अगर आपने दो वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करना है या कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम डायमंड सिंबल यूज करते हैं। इट चेंजेस द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड कंप्यूटर डिसाइड अ पर्टिकुलर पार्ट टू बी फॉलो। क्योंकि डिसीजन में हमने खास एक रास्ते का इंतखाब करना होता है कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो अगर येस है तो क्या हो और नो है तो क्या हो, ट्रू है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, फॉल्स है तो क्या होनी चाहिए। तो इसमें हम जो कंप्यूटर का कंट्रोल है वो
चेंज करते हैं, उसको अपनी मर्जी से हम उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टर सिंबल, सर्कल की शक्ल में है जी। अ स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट अ कनेक्टर सिंबल एंड इज यूज्ड टू जॉइन वेरियस पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में ज्वाइन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आखिरी सिंबल है जी ऑफ पेज एंड ऑन पेज कनेक्टर, शोज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रोसेस फ्लो चार्ट टू अनदर पेज। अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज से ज्यादा पे आ रहा है तो अगले पेज को उस पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ऑफ पेज या ऑन पेज कनेक्टर यूज करते हैं। उसका सिंबल आप देख सकते हैं, एक सर्कल की शक्ल में और एक रेक्टेंगल टाइप सर्कल में, उस रेक्टेंगल टाइप शेप में दिखाया गया है। अब हम आते हैं एल्गोरिदम। इसको मिसाल के तौर पे समझते हैं कि मैंने एक एल्गोरिदम दी है 2 नंबर्स को जमा करने की। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर हम उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे हमें समझ आएगी, हमें लॉजिक समझ आ जाएगी कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने 2 नंबर को आपस में जमा करना है। तो स्टेप 1 है स्टार्ट, इसमें हमें इनपुट चाहिए। तो इनपुट एनी 2 नंबर ए एंड बी, हमने कोई से 2 नंबर इनपुट के लिए ले लिए, जैसे ए और बी। स्टेप 2 में होती है प्रोसेसिंग। तो ऐड 2 नंबर, हमने क्या करना है प्रोसेसिंग में, क्या करना है दोनों नंबर्स को, यानी हमने ए और बी को एक वेरिएबल ले लिया सम, उसमें हमने स्टोर कर लिया। स्टेप 3 में हमने आउटपुट दिखानी है और आउटपुट हमारी किस में स्टोर है, सम में। तो हमने सम को दिखा दिया और उसके बाद स्टेप 4 जो है स्टॉप। इसी को हमने अब किस में कन्वर्ट करना है, फ्लो चार्ट में। देखिए सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है ए और बी, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, दोनों नंबर को ऐड करना है, और तीसरे स्टेप में हमने आउटपुट शो करनी है। तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए स्टार्ट के लिए हमने ओवल सिंबल यूज किया स्टार्ट, उसके बाद हमने इनपुट ली तो पैरेललोग्राम का सिंबल यूज हुआ। इनपुट हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी है। अब हमने इन दोनों को जमा करना है तो हमने प्रोसेसिंग करनी है। तो रेक्टेंगल का सिंबल जो है वो हमने प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने दोनों को प्लस कर लिया। उसके बाद फिर हमने आउटपुट शो करनी है तो अगेन पैरेललोग्राम का सिंबल जो है वो यूज होगा। तो उसमें हमने प्रिंट कर लिया सम, आप प्रिंट कर सकते लिख सकते हैं या सिर्फ सम लिख दे तब भी ठीक है। और उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को एंड कर देना है, तो हमें ओवल शेप का सिंबल यूज करना है। तो उम्मीद है ये चीज आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है ड्रा फ्लो चार्ट इनपुट्स बेस एंड हाइट। 2 इनपुट्स है हमारे पास, बेस और हाइट है किसकी, ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की। एंड डिस्प्ले इट्स एरिया, और हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। तो स्टार्ट लेते हैं, ओवल सिंबल को हम यूज करते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम के सिंबल को यूज करते हैं। हमने इनपुट लेनी है, इनपुट हमारे पास 2 है, बेस और हाइट है। तो इसको एक की पैरेललोग्राम में भी हम लिख सकते थे, 2 में भी हम लिख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए हमने 2 में यूज कर लिया। उसके बाद एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है 0.5 स्टेरिक बेस स्टेरिक हाइट, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो भी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो एरिया में सेव होगा, और एरिया को हम दिखा सकते हैं फिर आउटपुट में। तो प्रिंट एरिया हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करते हुए इसकी आउटपुट शो की, और इन दी एंड हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है स्टूडेंट आपको फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको समझाया जाए। तो इसमें आप मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे है। लेकिन बेसिक यहाँ पर मेरा मकसद था आपको नॉलेज देना इसके बेसिक सिंबल्स के बारे में, और किस तरीके से इन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं उसके मुतालिक बताना था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जाते वक्त आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लीडर्स नॉलेज हब को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अल्लाह हाफिज़।